characteristics of periods में आपका नाम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, valency, size of atoms, metallic characters, chemical reactivity and nature of oxides के बारे में आता है. When we are moving from left to right आपका नाम in a period of the periodic tables, the first is valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जी. आउटर मोस्ट आपका देखना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं. ऑन मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन का लास्ट शेल जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब तो हमारे पास वो वहीं रह गया उसी कमरे में. ये पीरियड अब वो लाना पड़ेगा आपका पीरियोडिक टेबल. पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in elements increases from 1 to 8. 1 to 8 sir, 1 to 8 जी. ये लिखो, ध्यान से देखिएगा अपन. द फर्स्ट पीरियड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2. अगर आप हीलियम की बात करते हैं देखो, और हाइड्रोजन की बात करते हैं देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और आपका देखो ये आपका जाता है 2. व्हेन यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो ये देखो 1 और 2 ही हो, क्योंकि नील्स बोर सर ने आपका क्या कहता था, 2n² ही हैज गिवन. फाइन, क्लियर. अब आपका अगर हम यहाँ पे बात करें एलिमेंट्स ऑफ आपका नाम, दिस इज द थर्ड पीरियड की बात करें क्योंकि वो ज्यादा क्लियरिटी हमें देगा. सोडियम, ये देखिए अपन, मैग्नीशियम और क्लियर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और कैल्शियम, ना मग अलसी फस्कल अर्ग. ठीक हो गया. नहीं, अब कका की जरूरत ही नहीं, कका तो नीचे आएगा फोर्थ पीरियड में. ना ये हो गया. सो नाउ इट्स एटॉमिक नंबर्स आर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ना 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 और 2 8 क्लियर हो गया. तो ना इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट आउटर मोस्ट जो आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आपका इलेक्ट्रॉन्स, this is known as the number of valence electrons. So when you are moving in any particular, we have taken only the example of the third period. Now from sodium to argon, and especially we have written up the electronic configuration according to the atomic number. Atomic number always refer the number of protons and the number of electrons, and by Bohr schemes 2n squares it generally settle down all the electrons in their various cells. And in the last outermost orbit, how many electrons are present? It always show the valence of electrons. Clear, sir? Fine. तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि ना, the elements have constituted number of atomic numbers. Constituted numbers by increasing one left to right is no. The second number. If the number of valence electron is clear, valency will be automatically आपका नाम clear. तो नाम देखो, this is इसी को example ले लेंगे. On moving from left to right in a period
या इन एनी पीरियड में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करते हैं तो नाउ द वैलेंसी ऑफ जी इलेक्ट्रॉन्स increases from 1 to 4, 1 to 4, then decreases to 0, to 0. सर वहां पे तो लेकिन एंड में वैलेंसी 8 है। वैलेंसी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इनर्ट गैस में आ जाएगा ना, इनर्ट गैस आइडियल गैस में आ जाएगा तो उसको रिएक्शन ही नहीं करना है, उसका पेट वैसे ही भरा हुआ है, ये नहीं उसको चाहिए नहीं उसको, तो क्यों मेहनत करेगा, पैसे वाला। पैसे वाला है। जैसे अब आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देखो सिलिकॉन, ये देखो अब आपने अभी जो आपने मुझे ये देखो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप वैलेंसी की बात करेंगे देखो तो वैलेंसी का मतलब देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इट डिसाइड्स टू लूज और गेन, ये डिसाइड करता है इसको लूज करना है या गेन करना है, तो वही आपका बैलेंस है। तो देखो ये 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 लेगा भी क्योंकि सिलिकॉन का मतलब कार्बन फैमिली मेटलॉइड आपका हो गया, ये इसकी है लेगा, ये आपका देखो ये लेगा, ये कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं तो ऐसे वाला भाई राजा है सिंह इसकी। Is it clear? हो गया सर? So, elements in the same periods have different valencies. Elements in the same periods have different valencies. Different valencies. सेम मतलब Same period. ये same period है, third period है, same सेल period. नंबर जितने टोटल होंगे वो तो इक्वल होंगे। Number of cells तो number of cells equal हो गए. चल इक्वल नंबर ऑफ सेल इक्वल है वैलेंसी अलग होगी। एग्जैक्टली, तो डिफरेंट वैलेंसीज होंगी। अब जैसे सोडियम है आपका देखो, सोडियम आपने बोला एटम है, एटम में आपका देखो 281 हो गया आपका देखो, 28 -1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या करेगा, लूज करेगा, ये डोनेट करेगा, तो देखा सोडियम का प्लस, तो मोनो एटॉमिक पॉजिटिव हो गया आपका ना आपका, तो दिस अभी आपका क्या हो जाएगा, आयन बन गया आपका देखो ना 2 और 8, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज लूज। फाइन सर, दैट्स व्हाई आपका 4 तक इंक्रीज करेगा, देन इट विल डिक्रीज, और लास्ट में आपका जो लास्ट 8 थे जो होगा 18 थे होगा वो आपका उनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन से 2 होते हैं हीलियम को छोड़ करके, वो आपका क्या करते हैं, दे आर स्टेबल ऑलवेज। क्लियर सर? यस सर। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एन एटम, इसी को आपका नाम देखो, दिस इज नोन एज एटॉमिक साइज, इसको ही आपका एटॉमिक साइज कहते हैं। तो साइज ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज द एटॉमिक साइज। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है अपना, जिसको आप लिखते हैं 1 pm इज इक्वल टू 10 टू द -12 m मीटर। क्लियर हो? ये होते हैं जैसे मिली 10 टू द -3, नैनो 10 टू द -9, माइक्रो 10 टू द -6, ऐसे ही आपके ये होते हैं। क्लियर हो गया सर? तो ना अब इसी में भी देखिए ना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर आप ये आपका देखो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे इन ए पीरियड द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस, द साइज ऑफ एन एटम आपका नाम देखो इट डिक्रीजेस, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? तो ना जैसे आपका जो हो गया सोडियम नामक अल, बल्कि इसको और दूर लिखो तो ना नामक अल सी फॉस कल आर, बस इतना ही, नहीं काका नहीं है, बल्कि इसमें इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आर्गन तो आपका क्या है, वो तो आपका इनर्ट गैस है आपका, ठीक है ना? क्लियर? इसका
अब आपका आप समझ गए होंगे कि जो एटॉमिक आपका नाम देखो दिस रेडाई रेडाई इज आपका जनरली द प्लूरल ऑफ द रेडियस सिंगुलर दिस इज प्लूरल सर रेडाई जी रेडियस सिंगुलर होता है सर हैं? ये 186 पिकोमीटर होता है इसका ये 160 पिकोमीटर होता है ये 143 पिकोमीटर होता है ये 118 आपका होता है 110 पिकोमीटर हो गया 104 पिकोमीटर हो गया और आपका 99 होता है अरे ऐसा होता क्यों है होता क्यों है छोटा हो गया ना जैसे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो ना नहीं सर जैसे कि सर उसकी होल्ड करने की एबिलिटी कम हो जाती है ना साइज ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस हो गया सर तो आपका ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आपका इन ए पीरियोडिक टेबल आप क्या कह रहे हैं आपका ना देखो द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस होता है आपका बिगेस्ट जैसे आपका ना क्लोरीन है होल्ड करने की कम हो जाती है हाँ जो बिगेस्ट है आपका जैसे वेर इज क्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट इन साइज तो थर्ड पीरियड में अगर आप देखेंगे सोडियम एटम ये आपका इट इज द बिगेस्ट ये बिगेस्ट होगा और ये आपका क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा मतलब ये ऐसे आया फिर ये आया फिर ये आया ये आया इससे छोटा इससे छोटा तो सोडियम आपका हो गया ना देखो दिस ये मैग्नीशियम हो गया ये एल्यूमिनियम हो गया या फिर और Cl या फिर ये हो गया सर तो इसका मतलब ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ऑन द न्यूक्लियस it holds the atoms nucleus that electrons are जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका क्या होता है पुल्ड होते हैं आपका देखो इन मोर क्लोज टू व्हाट nucleus टू द न्यूक्लियस एग्जैक्टली यस सर ठीक है ना एंड द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस will decrease it हाँ सॉरी एंड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस बिल्कुल सही आपने बोला जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ होगा फैलावर है एग्जैक्टली ठीक हो गया ना कोई शक है तो बिल्कुल बोलिए नहीं नहीं किसी में भी चले जाएंगे आपका नाम देखो दिस और जो साइज ऑफ एन एटम ऑफ इनर्ट गैस होता है इज बिगर देन दैट ऑफ द किसके स्पेशल नोट में द साइज ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स ये जो इसमें इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो होते हैं आपके ना देखो गैस इनर्ट गैस इज बिगर is bigger than that of हीलियम हीलियम से क्योंकि हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही हैं बाकियों के क्या होंगे आठ तो सभी होंगे लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा एक शेल बढ़ेगा 8 भी बढ़ेगा 18 भी बढ़ेगा 32 भी बढ़ेगा ना आप समझ रहे हैं ना समझ तो ग्रेटर साइज ऑफ इनर्ट गैस एटम जिसको नोबल इन द पीरियड इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल consisting of an what octet of electrons octet का मतलब जानते हैं octet 8 octet ये है क्लियर अब क्या देखिएगा मेटालिक कैरेक्टर देखिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period metallic in decreases periodic table the metallic character decreases एग्जैक्टली सर इसमें आपका डिक्रीजेस करता है आपका देखो दिस इज और याद रखिएगा एंड द उल्टा होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीजेस जैसे आप एग्जांपल की बात कर रहे हैं सुना लो नामक अलसी फस कल अप्रैल ठीक हो गया ये
क्योंकि एक ही पीरियड लेने पे थोड़ा सा आपका क्लियरिटी आपका ज्यादा आती है। आपका देखो 4th पीरियड ले लेते तो फिर वही अलग अलग है। तो देखो इसमें आपका सोडियम है, सोडियम आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये मेटल है। So in the last outermost orbit, sodium has 1 electron, magnesium has 2 electron and aluminum has 3 electrons. All three will be आपका क्या है, just lose आपका हो गया, ठीक हो गया। ये आपका लेता भी है देता भी है आपका ना, तो that's why आपका कार्बन फैमिली का है, आप देख सकते हैं मेटलॉइड आपका हो गया देखो आपका, और ये आपका गैसेस हो गए, तो आपका नॉन मेटल्स हो गए। क्लियर हो गया सर, क्लियर। तो ये नेचर ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखो 3 आर मेटल्स, 1 इज आपका नॉन मेटालॉइड एंड आपका देखो ये आपका जो होगा नॉन मेटल। तो जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे, इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, नॉन मेटल, ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया सर। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर इज फाउंड इन द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। फर्स्ट पीरियड एल्कली मेटल ग्रुप जी, एक्सट्रीम फर्स्ट यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। फर्स्ट पीरियड एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बोला, फर्स्ट ए ग्रुप आपका होगा, फर्स्ट ए। इज इट क्लियर हो गया सर, क्लियर। Yes, sir. And the greatest non-metallic character is found in the element on the right side of the this is the, ये आपका हैलोजन सर ग्रुप या आपका 17 ए ग्रुप या 7th ए ग्रुप होगा। ये देखिए, आप देखिएगा उसमें क्लोरीन, देखिए क्लोरीन के ऊपर आपका फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, वहां देखिएगा आपका नाम। एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्लियर आपका नाम। तो थर्ड पीरियड में आपका क्या होगा, जो सोडियम आपका जो होगा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स है देखो, और प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन आर इन बिटवीन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल हो गया। तो सिलिकॉन इसका मतलब क्या हो गया, मेटल एंड मेटल एंड मेटल एंड मतलब दो सब्सटेंसेस व्हिच कीप्स जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटल एंड। तो मेटालिक कैरेक्टर आपका हमेशा डिक्रीजेस होगा फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम की तरफ आपका नाम, फिर एल्यूमिनियम की तरफ, फिर सिलिकॉन की तरफ आपका, ठीक हो गया। और जबकि आपका क्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटल एलिमेंट से आपका नाम, क्लियर। तो मोस्ट मेटालिक आपका एलिमेंट हो जाएगा ये, और ये मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, क्लियर होगा। फाइन, प्लीज एक मिनट, इसमें और भी होना चाहिए। हाँ, on moving from here left to अगर आप लेफ्ट टू राइट आपका जाते हैं देखो, इन ए पीरियड द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, ये आपका क्या होगा, डिक्रीज। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ये क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, एग्जैक्टली आपका डिक्रीज माइनस माइनस लगने लग जाएगा। जी। और आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। कैसे, सर नॉन मेटल से क्या कहते हैं, यूज करते हैं ना, तो मतलब जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ, नहीं जैसे मेटल क्या कहते हैं, गेन कर मतलब कंबाइन मतलब दे लेते हैं ना, मेटल लेते ही इसका मतलब ये हुआ ऑन मूविंग, जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे पीरियड्स में, तो वैलेंसी ऑफ जो एटम होगी वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और वो डिक्रीज होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सोडियम, देखो सोडियम का देखो 281 था, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ये लूज किया, देखो आपका लूज किया, और उसके बाद आपका सोडियम, ये देखिए आपका ये आयन बना दिया, फ्लूइड आयन। उसके बाद अगर आप सेकंड मैग्नीशियम की बात करेंगे, तो मैग्नीशियम में आपका देखो 282 हो गया, इसने देखो -2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया, तो आपका देखो Mg प्लस ये प्लस बोला नहीं आपने, देखो थर्ड एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम 283 आपका 3 इलेक्ट्रॉन को आपका ये लूज करेगा, और आपका देखो एल्यूमिनियम, क्लियर हो गया। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एटम इज गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। वेरिएबल रिलेशन होगा, वो तो वो लेगा भी देगा भी, शेयरिंग शेयरिंग करेगा।
शेयरिंग वाला होगा। ये आपका जो मेटल नॉन मेटल के साथ आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, जिसको पोलर बॉन्ड कहते हैं। एग्जैक्टली। मेटालिक कैरेक्टर के बाद आपका नाम देखो केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करते हैं, यहाँ पे देखो इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में, और यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड हमने क्या ले लिया, पीरियड 3 ले लिया आपका देखो, द केमिकल रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज, द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज, मेटल से नॉन मेटल में जाता है, डिक्रीजेस, आपका नाम डिक्रीजेस फर्स्ट, पहले फर्स्ट डिक्रीजेस करेगी एंड देन इंक्रीजेस, याद रखिए, एंड देन इंक्रीजेस, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या ये आप इसको फर्स्ट डिक्रीजेस फर्स्ट आप जो भी लिखना चाहें, अब देखिए आपका ना मक अल सी फर्स्ट कल, ये हो गया आपका नाम, देखो तो दिस ये आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं आपका देखो, इज इट क्लियर? इसमें जो केमिकल रिएक्टिविटी है, ये अंकल तो बहुत ही रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव आपका नाम देखो, हो गया सर? इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बहुत कम होगा आपका ना। फिर इधर को आप जाएंगे तो ये आपका देखो, फिर आपका ना ये वेरी रिएक्टिव आपका होगा, देखो आपका यहाँ से यहाँ को घट रही है, एंड फिर आपका यहाँ से यहाँ फिर आपका इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये आपका डिक्रीजेस हो रही है, देखो, और ये फिर आपका ना इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, ये आपका भी इंक्रीजेस हो रहा है। क्लियर हो गया सर? तो यहाँ तक आपका क्या हो, यहाँ तक केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और फिर यहाँ से यहाँ तक केमिकल रिएक्टिविटी आपका इंक्रीजेस। क्लियर हो गया सर? फाइन, ठीक है, बोलिए। तो मतलब रिएक्टिविटी जैसे कम होगी तो उधर से फिर बढ़ जाएगी। हाँ, इसके बाद ये वेरी रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। जैसे जैसे आपका देखो उसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितनी वैलेंस होगी उसके हिसाब से वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, देखो कम वाली ज्यादा इसका 1 2 आपका इसका 3 2 1 हो गया, 1 2 3 3 2 1, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना। अब समझ गए ना? क्लियर हो गया? या इसीलिए तो देखो वेरी रिएक्टिव ना, देखिए ना जब आपका सोडियम जो एटम था, सोडियम एटम का 2 8 1 था, देखो ठीक है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, लूज किया, देखो सोडियम आयन हो गया, देखो 2 और 8 हो गया। इसने जो लूज किया, देखो क्लोरीन खड़ा है, देखो 2 8 आपका सॉरी 2 8 7 ये एटम हो गया, इसने इसको इनटेक गेन कर दिया, आपका गेन किया तो Cl माइनस बना दिया, आपका देखो